अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो नौजवान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल में दाखिल होते ही महफिल में बैठे एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ उंगली करके कहते हैं, या उमर, यह है वो शख्स। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनसे पूछते हैं, क्या किया है इस शख्स ने? या अमीरुल मोमिनीन, इस शख्स ने हमारे बाप को कत्ल किया है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछते हैं, क्या कह रहे हो, इसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है? उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस शख्स से मुखातब होकर पूछते हैं, क्या तूने इनके बाप को कत्ल किया है? वो शख्स कहता है, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे कत्ल हो गया है इनका बाप। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछते हैं, किस तरह कत्ल हुआ है? वो शख्स कहता है, या उमर, इनका बाप अपने ऊंट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया था। मैंने मना किया, बाज नहीं आया, तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा उसके सर में लगा और वो मौका पर मर गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फिर तो क़िसास देना पड़ेगा, मौत है इसकी सज़ा, ना फैसला लिखने की ज़रूरत, और फैसला भी ऐसा अटल कि जिस पर किसी बहसो मुबासे की भी गुंजाइश नहीं। ना ही उस शख्स से उसके कुंबे के बारे में कोई सवाल किया गया है, ना ही ये पूछा गया है कि ताल्लुक किस कदर शरीफ खानदान से है, ना ही ये पूछने की ज़रूरत महसूस की गई है कि ताल्लुक किसी मुआज़्ज़ज़ कबीले से तो नहीं, मुआशरे में क्या रुतबा या मकाम है। इन सब बातों से भला उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मतलब ही क्या? क्योंकि मामला अल्लाह के दीन का हो तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर कोई असर अंदाज नहीं हो सकता, और ना ही कोई अल्लाह की शरीयत की तनफीद के मामले में उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रोक सकता है। हत्ता के सामने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपना बेटा ही क्यों ना कातिल की हैसियत से आ खड़ा हो, क़िसास तो उससे भी लिया जाएगा। वो शख्स कहता है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, उसके नाम पर जिसके हुक्म से ये ज़मीन व आसमान कायम खड़े हैं, मुझे सहरा में वापस अपनी बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए, ताकि मैं उनको बता आऊं कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा, उनका अल्लाह ताला और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं है, मैं इसके बाद वापस आ जाऊंगा। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कौन तेरी जमानत देगा कि तू सहरा में जाकर वापस भी आ जाएगा? मजमा पर एक खामोशी छा जाती है। कोई भी तो ऐसा नहीं है जो उसका नाम तक भी जानता हो। उसके कबीले, खैमे या घर वगैरह के बारे में जानने का मामला तो बात की बात है। कौन जमानत दे उसकी? क्या ये 10 दिरहम के उधार या जमीन के टुकड़े या किसी ऊंट के सौदे की जमानत का मामला है? इधर तो एक गर्दन की जमानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाना है, और कोई भी तो ऐसा नहीं है जो अल्लाह ताला की शरीयत की तनफीद के मामले में उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एतराज़ करे या फिर उस शख्स की सिफारिश के लिए ही खड़ा हो जाए। और कोई हो भी नहीं सकता जो सिफारशी बनने का सोच सके। महफिल में मौजूद सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर एक खामोशी सी छा गई है। इस सूरत हाल से खुद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मुतासिर हैं, क्योंकि इस शख्स की हालत ने सबको ही हैरत में डाल कर रख दिया है। क्या इस शख्स को वाकई क़िसास के तौर पर कत्ल कर दिया जाए और उसके बच्चे भूख को मरने के लिए छोड़ दिए जाए, या फिर उसको बगैर जमानती के वापस जाने दिया जाए? वापस ना आया तो मकतूल का खून रायगां जाएगा। खुद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी सर झुकाए अफसुर्दा बैठे हैं। इस सूरत हाल पर सर उठाकर इल्तिजा भरी नजरों से नौजवानों की तरफ देखते हैं। मुआफ कर दो इस शख्स को। नौजवान अपना आखिरी फैसला बगैर किसी झिझक के सुना देते हैं, नहीं अमीरुल मोमिनीन, नहीं, जो हमारे बाप को कत्ल करे उसको छोड़ दें, ये तो हो ही नहीं सकता। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बार फिर मजमा की तरफ देखकर बुलंद आवाज से पूछते हैं, ऐ लोगो, है कोई तुम में से जो इसकी जमानत दे? अबू दर गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने ज़ुहद व सिदक से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होकर कहते हैं, मैं जमानत देता हूँ इस शख्स की। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अबू ज़र, इसने कत्ल किया है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना अटल फैसला सुनाते हैं, चाहे कत्ल ही क्यों ना किया हो। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवाल करते हैं, जानते हो इसे? अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नहीं जानता। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो फिर किस तरह जमानत दे रहे हो? अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इसके चेहरे पर मोमिनों की सिफात देखी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये झूठ नहीं बोल रहा। इंशाअल्लाह ताला ये लौट कर वापस आ जाएगा। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अबू ज़र देख लो, अगर ये 3 दिन में लौट कर ना आया तो मुझे तेरी जुदाई का सदमा देखना पड़ेगा। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने फैसले पर डटे हुए जवाब देते हैं, अमीरुल मोमिनीन, फिर अल्लाह मालिक है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से 3 दिन की मोहलत पाकर वो शख्स रुखसत हो जाता है, कुछ जरूरी तैयारियों के लिए, बीवी बच्चों को अलविदा कहने, अपने बाद उनके लिए कोई राह देखने, और फिर इसके बाद क़िसास की अदायगी के लिए कत्ल किए जाने की गरज से लौट कर वापस आने के लिए। और फिर 3 रातों के बाद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भला इस अमर को कैसे भुला पाते? उन्होंने तो एक एक लम्हा गिन कर काटा था। असर के वक्त शहर में अस्सलातु जामिया की मुनादी फिर जाती है। नौजवान अपने बाप का क़िसास लेने के लिए बेचैन, और लोगों का मजमा अल्लाह की शरीयत की तनफीद देखने के लिए जमा हो चुका है। अबू दर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तशरीफ लाते हैं और आकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने बैठ जाते हैं। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवाल करते हैं, किधर है वो आदमी? अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुख्तसर जवाब देते हैं, मुझे कोई पता नहीं है या अमीरुल मोमिनीन। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आसमान की तरफ देखते हैं, जिधर सूरज डूबने की जल्दी में मामूल से ज्यादा तेजी के साथ जाता दिखाई दे रहा है। महफिल में हू का आलम है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि आज क्या होने जा रहा है। ये सच है कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में बसते हैं। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उनके जिस्म का टुकड़ा मांगे तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देर न करें, काट कर अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले कर दें। लेकिन इधर मामला शरीयत का है, अल्लाह के अहकामात की बजा आवरी का है, कोई खेल तमाशा नहीं होने जा
رہا، نہ ہی کسی کی صلاحیت یا حیثیت کی پیمائش ہو رہی ہے، حالات و واقعات کے مطابق نہیں، اور نہ ہی زمان و مکان کو بیچ میں لایا جانا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے۔ مغرب سے چند لحظات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے، بے ساختہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجمع بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ وہ بولا، امیر المومنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں آ گیا ہوں اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا ایفا ہی اٹھ گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رک کر کے پوچھا، ابو ذر، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دی تھی؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان دو نوجوانوں سے پوچھا، کیا کہتے ہو اب؟ نوجوانوں نے، جن کا باپ قتل ہوا تھا، روتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عفو اور درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے نیچے گرنے لگے۔ فرمایا، اے نوجوانوں، تمہارے عفو و درگزر پر اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابو ذر، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے، اور اے شخص، اللہ تجھے اس وفائے عہد و صداقت پر جزائے خیر دے، اور اے امیر المومنین، اللہ تجھے تیرے عدل اور رحم دلی پر جزائے خیر دے۔ آمین ثم آمین۔